देखिए जी, हम आज के लेक्चर में इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर ली, अब हमारा नया लेक्चर है। इसमें ये सूरत हाल है कि यहाँ पे ना डैशेस दिए जाएंगे, एफ डैश एक्स। यहाँ पे भी एफ डैश एक्स आपके पास दिया हुआ है। हर एक सवाल के अंदर आपके पास जो है वो एफ डैश एक्स दिया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि ये एफ डैश एक्स ख़त्म हो जाए, तो और उसके लिए ये लिखेगा नहीं कि ये आप जो सा है यहाँ पे एफ डैश एक्स किस तरह ख़त्म करें। वैसे तो आपकी अप्रोच खुद ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने लिख दिया है कि यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव आप इसका लें। एंटी डेरिवेटिव मालूम करें। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट आपने जो सा करीब तरीन मफहूम एवेलुएट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास है। हम वन बाई वन करके इन तमाम सवालों को हल करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि ये सवाल हमने लिखा यहाँ पर, एफ डैश एक्स का ये सवाल लिखा इस जगह पर। एफ डैश एक्स हमने जो है ये सवाल यहाँ पे लिखा, और उसके बाद हमने कहा जी आप इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के तहत जो है इंटीग्रेट कर दें। इसमें एक चीज हमारे पास है कि एफ डैश एक्स एक नोटेशन का नाम है जो एक्चुअल डी वाई ओवर डी एक्स भी कहलाती है, डी वाई ओवर डी एक्स और डी एफ ओवर डी एक्स भी कहलाएगी। दोनों इसकी हमारे पास मौजूद है। हमने इस तरह किया कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस जगह पर। यहाँ से ये वैल्यू ली और इस जगह पर पुट कर दी एफ डैश एक्स की जगह, जो कि फिर ये बन गया हमारे पास डी एफ ओवर डी एक्स। और साथ ही हमने इंटीग्रेट कर दिया डी एक्स। पहले इसकी वैल्यू रखी, ये वाली वैल्यू डी एफ ओवर डी एक्स वैल्यू यहाँ रखी, और साथ ही हमने डी एक्स भी कर दिया, इंटीग्रेट भी कर दिया। यहाँ पे भी डी एक्स कर दिया। इसके अंदर जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट किया तो इसके अंदर हमारे पास सूरत हाल क्या आएगी जी कि कुछ कैंसलेशन पॉसिबिलिटी हमारे पास आएगी। वो कैंसलेशन हमारे पास क्या आएगी जी, इसके अंदर ये डी एक्स इस डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और जब डी एक्स कैंसिल होगा तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं सिर्फ डी एफ रह जाएगा। और डी एफ जब हमारे पास रह जाएगा तो डी एफ की इंटीग्रेशन हमारे पास ये है, डी एफ की इंटीग्रेशन एफ बनेगी, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा है और इधर भी लिखा है। तो डी एफ की इंटीग्रेशन जो है वो एफ हमारे पास बनेगी। और 80 की कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट हमारे पास है, तो लिहाजा इसकी क्या बनेगी जी हमारे पास, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जो है 80x बनेगी और प्लस ए। बस जी एफ इज इक्वल टू 80x प्लस ए, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसने सिर्फ यही कहा था एंटी डेरिवेटिव निकालें, और ना ही इसने कोई कंडीशन दी है जिससे हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। अगर देता तो हम जरूर फाइंड आउट कर लेते। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास ये लिखा हुआ है 4 क्वेश्चन, तकरीबन मिलता ही जुलता हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह है, क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास एक कांस्टेंट दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पर ये कांस्टेंट वहाँ पहले में 80 दिया था, यहाँ 70 अंडर रूट दे दिया। एफ डैश एक्स वैसे ही है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने पुट की डी एफ ओवर डी एक्स, वो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी डी एफ ओवर, और साथ ही हमने इंटीग्रेट कर दिया तो डी एक्स हमारे पास आ गया। फिर 70 अंडर रूट इंटू डी एक्स, और फिर उसके बाद डी एफ। डी एफ की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास, डी एफ की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या कहते हैं, क्या होगी जी, डी एफ की इंटीग्रेशन हमारे पास इसके अंदर ये लिखी हुई है एफ। एफ होगी जी हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन, डी एफ की इंटीग्रेशन। और 70 अंडर रूट की इंटीग्रेशन क्या होगी जी हमारे पास, 70 अंडर रूट यानी सिंपल डी एक्स की इंटीग्रेशन। चूंकि हम तो सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हम इसकी करेंगे डी एक्स की। तो डी एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी जी, डी एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास हमारे पास डी एक्स की इंटीग्रेशन 1 होगी, यानी सिंपल एक्स होगी एक्स। और ये कांस्टेंट बाहर था तो वो हमारे पास बाहर होने की वजह से यहाँ पर लिखा गया। ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, यानी इसके अंदर ये इसका आंसर आया जी। बड़े शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैंने कहा इकट्ठे कर लिए जाएं आपके साथ। फिर एक और सवाल जी हमारे पास कि आप इसको जो है दोबारा ये रखना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/3 x³ जिसको आप किस तरह लिखेंगे। दोबारा हमने वही काम किया कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो क्या रखनी है, वो डी ऑफ डी एक्स रखी, जो कि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी डी एफ ओवर डी एक्स, और साथ जो है वो डी एक्स रख दिया। अब ये दोनों जो है वो आपस में कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने के बाद यहाँ पर डी एक्स से कैंसिल हुआ, और फिर ये डी एक्स से कैंसिल हुआ, तो सिंपल
डी एफ रह गया, और डी एफ की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या कहते हैं, यानी डी एफ हमारे पास रह गया। अगले स्टेप के अंदर हम यहाँ पर पहुंच गए जी इसके अंदर, और एक्स क्यूब को अलहदा कर दिया इंटीग्रेट। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये पहुंच गया डी एफ 1/3, और ये डी एफ की, ये डी एफ यहाँ लिख दिया, और ये एक्स क्यूब हमने जो है वो यहाँ लिख दिया x4/4। और फिर उसके बाद डी एफ की इंटीग्रेशन जो सी है, चूंकि ये डी एफ हमारे यहाँ डी वाई भी होता तो कोई फर्क ना पड़ता। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन एफ आ गई, और x4 की इंटीग्रेशन जो सी x4/12 आना था जी यहाँ पर 1/3, यानी 3 भी तो साथ था, 3 × 4, तो यहाँ पे 12 आना था। तो आप इसे सही कर लेना कि इधर आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर 12 हमारे पास आएगा, यानी कि 12 हमारे पास लिखा जाएगा इसके अंदर, इसमें आपके पास 12 होगा। ये 12 हमने लिखने की कोशिश की थी। बस ये इसका हमारे पास हो गया मुकम्मल। ये क्वेश्चन एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, तो हमने जो है ये इसके कल, और ये आपके इसी सवाल के अंदर मौजूद थे यहाँ पर सवाल। अब ये एक सवाल है जी, यानी इसमें एक से ज़्यादा सवाल कर दिया। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है जी कि आपके पास है ये सवाल दे दिया इन्होंने, यहाँ पर एक से ज़्यादा दे दिए। मसलन एक एक्स क्यूब का सवाल दे दिया, एक क्वेश्चन जो है वो इन्होंने एक्स स्क्वायर का दे दिया आपके पास, एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास इन्होंने एक्स का दे दिया, ये सिंपल एक्स का, और एक जो सवाल जो दिया है वो इन्होंने आपको जो है कांस्टेंट दे दिया, ये कांस्टेंट। ये इतने सवाल हैं, हर एक को लहदा कर लेते हैं, और उसके बाद इसके जवाब देख लेते हैं जी हमारे पास। बाकी एफ डैश को तो हमने काफ़ी दफ़ा हल कर लिया। एक्स क्यूब का पहले हल करते हैं कि एक्स क्यूब हमारे पास, एक्स क्यूब को जब हम हल करने जाते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी इंटीग्रेशन x4 हो जाएगी, एक पावर बढ़ जाएगी, x4/4 हमारे पास होगा। ये सवाल हल हो गया। ये इसके यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ से इधर, फिर इधर से इधर पहुँच गए हम। क्वेश्चन जो है ये हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। अब उसके बाद आते हैं जी एक्स की इंटीग्रेशन, एक्स की इंटीग्रेशन, सॉरी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन। पहले हम एक्स स्क्वायर की कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो सी है एक पावर बढ़ जाएगी, ये +2 है, +2 +1 हो जाएगी जो कि +3 बन जाएगी, +3, यानी कि +3 हमारे पास लिखी जाएगी। एक पावर जो सी है वो हमारे पास बढ़ जाएगी। ये हमारे पास 2 था जो कि ये बन के 2 + 3 बन गया 1, और वही हमारे पास इसके साथ डिवाइड हो गया। इसी तरह ये हमारे पास सवाल हल हो गया, और ये इसका जवाब हमारे पास ये लिखा गया इसका। अब हम आते हैं जी इसकी जानिब अपना एक्स की पावर। यहाँ पे एक्स की पावर जो है वो 1 लिखी हुई, एक्स की पावर 1, जो 1 है 1 + 1 जो है वो 2 बन गया, 1 + 1 2 बन गया, और ये डिवाइड भी 2 से हो गया हमारे पास। तो इसको कैंसिल किया तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट है 1, 1 की इंटीग्रेशन जो सी होती है, बस याद रखना कांस्टेंट की एक्स होती है, ये एक्स हमारे पास लिखी गई, और ये +a हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास होगा। यानी एक्चुअल ये हमने एक्स क्यूब का सवाल, यानी हमने सवाल जो किए हैं एक्चुअल हमने क्या कहते हैं, पहला सवाल ये किया, सेकंड ये किया, थर्ड ये किया, फोर्थ ये किया, और इनके जवाब जो से वो हमारे पास यहाँ लिखे गए। और ये सवाल जो सा है एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू जो सी है जी मैंने डायरेक्ट ही लिख दी, आप भी बेशक डायरेक्ट लिख दिया करें कि एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया करें। यानी ये जो इसकी इंटीग्रेशन है ना, ये सीधी आप जो है यहाँ पे एफ लिख दिया करें। डैश, सिंगल डैश को खत्म कर देता है एक सिंगल डी एक्स, एक सिंगल डी एक्स एक सिंगल डैश को खत्म कर देता है। उसकी एक्सप्लेनेशन हमने बता भी दी। लिहाजा ये हमारे पास ये सवाल सारा हल हो गया जी, हमारे पास मुकम्मल सवाल हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर सॉल्व हो गया। लिहाजा ये यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब अगली जो है लेक्चर के ऊपर कर लेंगे हम यहाँ पर कि वो किस तरीके से हमारे पास किया जाएगा। बल्कि हम ये यहाँ पर इस तरह करते हैं कि लेक्चर ख़त्म करने की बजाय दूसरा भी साथ ही कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि इसके अंदर देखते हैं जी हमारे पास है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास है जी इसके अंदर, चलें जी लेक्चर हम ख़त्म ही करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।